Hey everyone, myself Priyanka and in this video we are reading Raj Comics. राज कोश के लुटेरे. Let's start. डाकू सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ आंधी तूफान की तरह उधमपुर के राजमहल की ओर बढ़ रहा था और उधमपुर के राजमहल पर पहुंचते ही डाकुओं ने सुरक्षा पर तैनात सैनिकों पर आक्रमण कर दिया. जल्दी ही सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह और उसके साथी महल में प्रविष्ट हुए और फिर कुछ ही देर में राज्य के कोषागार में साथियों, लूट लो सारा राजकोष, जल्दी करो. राजा के दूसरे सैनिकों के आने से पहले हमें निकलना होगा. जिस आंधी तूफान की तरह सुल्तान सिंह ने आक्रमण किया था उसी तरह का जाना लूटकर वह चला गया. और जब इस घटना की खबर उधमपुर के राजा उधमी सिंह को मिली तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठा. क्या बकते हो महामंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? एक डाकू और राजमहल में अंदर घुसकर सारे राजकोष को लूट कर ले गया और हमारे सुरक्षा सैनिक कुछ ना कर सके. उधमपुर की विशाल सेना कुछ ना कर सकी. महाराज, हमारे सैनिकों ने उनका बहुत मुकाबला किया, लेकिन उन डाकुओं का आक्रमण इतना अचानक हुआ था कि... खामोश महामंत्री, आप ये जानते हैं कि महल के राजकोष का लुट जाना हमारे लिए कितने शर्म की बात है. आप सेना की टुकड़ियां लेकर अभी जाइए और उन डाकुओं का पीछा करिए. वह अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे. जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सेना को लेकर जाता हूँ. कुछ ही देर में महामंत्री बहुत से सैनिकों के साथ डाकुओं की खोज में निकला. सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो, हमें वह डाकू हर हालत में मिलना चाहिए. महामंत्री ने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन डाकू का कुछ पता नहीं चला. आखिर वह निराश होकर लौट आया. क्षमा करें महाराज, हमने बहुत दूर दूर तक उन डाकुओं की खोज की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. ओह महामंत्री, नगर में ये घोषणा कर दो, जो कोई भी डाकुओं को पकड़वाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी. और फिर अगले दिन पूरे राज्य में चौराहों पर ये सूचना लिखी हुई थी. डाकू 10,000 स्वर्ण मुद्राएं. इस घटना के लगभग 1 माह बाद. साथियों, वो सामने हमारी मंजिल है. रूपनगर के राजा के पास बहुत भारी राजकोष है. आगे बढ़ो और लूट लो सारा राजकोष. जय भवानी, जय भवानी. और फिर कुछ ही देर में सारा राजकोष लूटकर डाकू सुल्तान सिंह वहां से निकल गया. और इससे पहले कि वहां सुरक्षा कर रहे सैनिक कुछ समझ पाते, मारो मारो, आह बचाओ, डाकुओं ने उन्हें पलक झपकते ही मार गिराया. हा 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 हा, सारा राजकोष अब हमारा है. दूसरे दिन ही रूपनगर के राजा रूप सिंह की ओर से डाकुओं को पकड़ने के लिए घोषणा की जा रही थी. नगरवासियों, डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथियों को जो कोई जिंदा या मुर्दा बंदी बनाकर लाएगा उसे राजा की ओर से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी. उधर रूपनगर की घोषणा की जा रही थी, इधर शक्तिनगर में सुल्तान सिंह आक्रमण कर रहा था. साथियों, माँ भवानी हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी. साहस से अपने आप को बढ़ो और सारा राजकोष लूट लो. जय भवानी. कुछ ही देर में शक्तिनगर का राजकोष भी लुट चुका था और इसी तरह कुछ ही दिनों में सुल्तान सिंह आसपास के अनेक राज्यों का राजकोष लूट चुका था. राजाओं ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई. सुल्तान सिंह का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उसका आक्रमण देखकर सैनिक उसका मुकाबला करने की बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते थे. जय भवानी, जय भवानी. भागो, सुल्तान आ गया, भागो भागो. उधर विशालगढ़ के राजमहल में बांकेलाल राज अतिथि के रूप में ठाठ के दिन गुजार रहा था. बांकेलाल को बचपन से ही शिव का ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई शरारत करता था तो उसका नुकसान होने की बजाय उल्टा लाभ हो जाता था और इससे बांकेलाल का सम्मान भी अधिक बढ़ जाता था. शिव के इसी वरदान ने ही बांकेलाल को विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का महल में पहुंचा दिया था. आहा, अपनी भी क्या किस्मत है. करो बुरा होगा भला. बस एक गड़बड़ हर बार हो जाती है. जिसका नुकसान करता हूँ उसका बहुत लाभ हो जाता है और मुझे थोड़ा. लेकिन इस बार कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगा
कि योजना की टांग भी ना टूटेगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। बस मौके मिलने की देर है। अभी बांकेलाल ये सोच ही रहा था कि तभी श्रीमान जी, आपको महाराज ने बुलाया है। सत्यानाश हो महाराज का, सब मजा खराब कर दिया। ऊंचे ऊंचे गद्दों में कितना मजा आ रहा था। महाराज से कहो हम अभी आते हैं। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा, आओ बांकेलाल, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कहिए महाराज, आपने कैसे याद किया? मैं तो हर समय आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बांकेलाल मन में विचार करता है। अवश्य कोई गड़बड़ है, तभी तो महामंत्री, सेनापति आदि सभी यहाँ पर मौजूद है। लगता है ये सब मुझे किसी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। बांकेलाल, समीप के राज्यों में एक खूंखार डाकू सुल्तान सिंह ने भयंकर तबाही मचा रखी है। वह अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका है। तभी मंत्री ने कहा, यूं तो बांकेलाल जी, हमने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राजकोष बिल्कुल सुरक्षित रहे। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बांकेलाल के होते हुए वह हमारे राज्य में कदम ही नहीं रख सकते। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखों से सुरक्षा व्यवस्था देख लेना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अभी हमारे साथ चलकर उस सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हो। हम महामंत्री और सेनापति के साथ वहीं चल रहे हैं। और फिर बांकेलाल राजा विक्रम सिंह, महामंत्री और सेनापति के साथ राजकोष की सुरक्षा देखने चल दिया। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और सोचिए कि क्या बंदोबस्त किया होगा राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष को बचाने के लिए। थैंक यू।